बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब को मुस्लिम लीग नून का मुफाहमती बयानिया सूट ही नहीं करता, बल्कि खान साहब को जो सूट करता है वो है मुज़ाहमती बयानिया। तो इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि जब भी शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई नया केस खुल जाता है और नैब उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर देता है। अब भी खबर ज़ेर गर्दिश है कि एक बार फिर शहबाज शरीफ को पकड़ने की या गिरफ्तार करने की कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही हैं। तो नून लीग का मुज़ाहमती बयानिया नून लीग को सूट करता है या नहीं करता, लेकिन खान साहब को खासा सूट करता है। और खान साहब की ख्वाहिश यही है कि नवाज शरीफ और ताकतवर हल्कों में जो फासले कायम हो गए थे वो कायम रहें। अब मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितना मुकाबला करेगी, मुज़ाहमत करेगी, तो इसमें फ़ायदा खान साहब का ही होगा। अब सवाल ये है कि जब भी शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं तो खान साहब को इस बात की फ़िक्र क्यों लाक हो जाती है कि कहीं इदारों के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए। एक तरफ तो शेर रशीद टीवी पर बैठकर खुलेआम ये पैगाम देते हैं कि जब तक इदारों के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं होगी मामला बेहतर नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ जब उसका जवाब आता है और वह जवाब शहबाज शरीफ की तरफ से मुफाहमत की सूरत में आता है तो फिर उनके खिलाफ नैब मुतहरक हो जाता है और बाकी इदारे मुतहरक हो जाते हैं, पुराने केस खुल जाते हैं, मॉडल टाउन ऑफिस सील हो जाता है। तो अगर गैर जानिबदार तरीके से देखा जाए तो शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया दर हकीकत हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है। तो मसला बयानिए का नहीं है, मसला तो ये है कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने रहे तो फिर खान साहब की दुकान चलती रहेगी। और अभी तक खान साहब इसमें अच्छे खासे कामयाब रहेंगे। तो कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन मेरा गुमान ये है कि शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पेशकश इसलिए नहीं थी कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते या उनसे अलग सोच रखते हैं, बल्कि शहबाज शरीफ भी ताकतवर हल्कों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई है नहीं, कराई जा रही है। मसला सुलझाने का नहीं है बल्कि मसला उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो पिछले 22-24 घंटों में शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी और मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर को कोरोना के नाम पर सील करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि खान साहब फिर से नून लीग को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफाहमत के कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा जो भी ताकतें हैं उनसे मुफाहमत उन्होंने होने नहीं देनी, और अगर कहीं हो गई तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। तो खान साहब अब तक इस खेल में कामयाब इसलिए हैं कि वो मुफाहमत की पतंग को आराम से कामयाबी से काट रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ भी सियासतदान है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। हाथ हौला रखने का पैगाम जब आया तो उसका मुस्बत जवाब दिया गया, तो अब चीखें निकल रही हैं, शोर मचाया जा रहा है कि बयानिए दो हो गए हैं, बयानिया अलग अलग हो गया है और पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। नवाज शरीफ का वोट बैंक इस बयानिए से पहले भी और इसके बाद भी मौजूद है। 3 साल में नवाज शरीफ के खिलाफ क्या नहीं हुआ? करप्शन के इल्जाम नहीं लगे, उन्हें माफिया डॉन करार नहीं दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्जाम के अलावा गद्दारी तक के इल्जाम लग गए। मीडिया का बेशतर हिस्सा नवाज शरीफ की करप्शन के किस्तवार सीरियल चलाता रहा है और अब तक वो चल रहे हैं। खान साहब किसी तकरीर में नवाज शरीफ का जिक्र करना गलती से भी नहीं भूलते, वो सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ का जिक्र वो करना नहीं भूलते। सारी हुकूमत और उसकी मशीनरी मिलकर नवाज शरीफ समेत अपोजिशन पर करप्शन के एक से कहीं ज्यादा ठप्पे लगा चुकी है। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने पर जोर लगाया जा चुका है, फिर भी नवाज शरीफ का वोट बैंक कम नहीं हुआ। तो अब पार्टी मुफाहमत के बयानिए पर चले या मुज़ाहमत के बयानिए पर चले, जो लोग नवाज शरीफ के साथ हैं वो नवाज शरीफ के साथ रहेंगे और जो खान साहब के साथ है वो खान साहब के साथ रहेंगे। अब लोगों ने जज और गेज कैसे करना होता है? खान साहब को लोगों ने परफॉर्मेंस पर जज करना है। खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत उनके पास है, तो लोगों का खा वो नवाज शरीफ को मानने वाले हैं या खान साहब को मानने वाले हैं, सबका बराह रास्त ताल्लुक और उसका असर वो खान साहब की हुकूमत के साथ है। यानी लोगों को इस वक्त अगर कोई रिलीफ दे सकता है तो खान साहब, और अगर कोई लोगों को मुश्किलात में इजाफा कर सकता है वो भी खान साहब ही है।
तो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस होती है, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं, उसके साथ खान साहब ने जज होना है। तो फिर बयानिया क्या करेगा? अब सियासत के बारे में लोग जानते हैं कि वो असूलों से की जाती है, असूलों को ही बयानिया किया जाता है, और सियासतदानों के असूल कितने होते हैं वो सब जानते हैं। अब अगर लोग मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ के बयानिए को या शहबाज शरीफ के बयानिए को जवाब बनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बयानिए की लड़ाई जो है उसकी वजह से पार्टी खत्म हो जाएगी, तो मेरा गुमान ये है कि वो सियासत की बसात पर खेले जाने वाली शतरंज से नावाकिफ है, जिसमें कुछ चालें जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चली जाती हैं। अब ये बयानिए का मौजूद इतना बड़ा हो गया है कि हर टॉक शो में बयानिए पर बात हो रही है, तो बहुत से लोग जो खासी नज़र रखते हैं शरीफ फैमिली के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, तो वो भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे, तो गुफ्तगू कर रहे काशिफ अब्बासी और जवाब दे रहे हैं शाहिद खान अब्बासी। ऐसी कोई बात जमात के अंदर नहीं है। ये मैंने खुद जाती तौर पे मल्टीपल लोगों से बात की है, आपसे जो गवाही दे रहा हूं आपको, आपसे जो बात करे उसे मुझसे बात कर ले, उससे कौन टीवी पे आके बात कर ले, ये नहीं होगा। टीवी पर आकर बात कर ले, मुझे घर में आकर बात कर ले, जहां बात मुझे करनी है, लोगों ने मुझसे कहा बात कर ले। पार्टी कम्स फर्स्ट, फैमिली डजंट। पार्टी पहले, खानदान बाद में। मुझे लोगों ने कहा सीज फायर करना चाहिए, लोगों ने कहा ये लड़ाई में हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, अगला इलेक्शन लड़ना है। मुझे एक साहब ने ये भी कहा 70, जब शहबाज साहब अंदर बेटी को लीडर बनाने के चक्कर में 70 साल का आदमी इस वक्त जेल बैठे। सीनियर लोगों की बात कर, मैं ये कोई पार्टी के जो ये बात काउंसलरों की बात नहीं कर, ये बात भी घटिया है, वो आदमी भी घटिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसी कोई बात नहीं। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं। बराए नाम सदर नहीं होता, हर इख्तियार शहबाज साहब के पास है। पार्टी में मुफाहमत तक तो कर नहीं सकते। मेरी मुफाहमत किससे करने जा रहे हैं? वो उससे पूछे ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सियासत में ना मुफाहमत है ना मुजामत है। सियासत में असूल है, सियासत में आईन है। अगर सर आपकी जो आजकल की लीडर है, मैं उनका बयान कोट कर देता हूँ जी, पावर टॉक्स टू पावर होगी तो मुजामत होगी। तो मैं ये कहूंगा अगर ये बात मुजामत और मुफाहमत की है तो पहले मुजामत करेंगे तो मुफाहमत होगी। जिंदगी का असूल है। कितना घुमाएंगे अपने वर्करों को? नहीं, मैं घुमाता नहीं हूं, मैं तो कहता हूं मुजाहमत और मुफाहमत किसे करने जा रहे हैं हम? सियासत में कोई ऐसी बात नहीं। आप बताएं ना सर, क्या नहीं है मुजाहमत इसमें? किस बात में मुजाहमत है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बिल्कुल मुजाहमत है। मैं सबसे बड़ा मुजाहमत करने वाला हूं, और अगर मैं आइन शिकनी देखूंगा मैं मुजाहमत करूंगा, क्योंकि मैंने एक हलफ उठाया है आइन के तहत। आइन में कौमी असेंबली के मेंबर का एक हलफ है, उसमें लिखा हुआ है मैं आइन का दिफा करूंगा। अगर आइन टूटता देखें हम सब की जिम्मेदारी है। तो शहबाज साहब किसके कहने पर ये बयान दे? क्या तो मुफाहमत होनी चाहिए? भाई उन्होंने बात की है ना, बात करने का तरीका होता है। वो सदर है पार्टी के। मैं देखें, दो तरीके हैं। अगर आपको असेंबली में गाली निकालेगा, आप चुप रहेंगे तो मुफाहमत होगी। अगर आप उसको 10 गाली निकालेंगे तो मुजाहमत होगी। पंजाबी की एक मिसाल है कि चोर नालू पंड काली, यानी बयानिए की इतनी फिक्र मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर को नहीं, जिनको होनी चाहिए, जितनी फिक्र दूसरे लोगों को है। और उनका ख्याल ये है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक नहीं रहा, इसलिए नवाज शरीफ का वोट बैंक टूट गया है, पार्टी खत्म हो गई है। तो जो नीम सरकारी किस्म के एंकर हैं वो इस पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं ताकि वो साबित कर सके कि पार्टी में फूट पड़ गई है। और ये लड़ाई भी सिर्फ मीडिया पर लड़ी जा रही है, जब लोगों को ये फिक्र होनी चाहिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, हुकूमत के दर्जनों वज़रा और मुशीर आए दिन मालियाती स्कैंडल में क्यों मुलव्वस हो जाते हैं। खान साहब तो करप्शन ख़त्म करने आए थे, उनके खिलाफ करप्शन की या उनकी हुकूमत के खिलाफ करप्शन की दर्जनों कहानियां सामने आ चुकी हैं। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? हुकूमत चल क्यों नहीं रही? रुपए की कदर क्यों गिरती जा रही है? लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है, बल्कि फिक्र ये है कि फलां जमात का बयानिया क्या है, फलां जमात का बयानिया क्या है। तो अवाम को इस बात से क्या दिलचस्पी है? तो ये इशू इसलिए उठाए जाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो ज़रा दाएं बाएं रखी जाए, असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाई जाए, असल सवाल ना उठाए जाए। ये ना पूछा जाए कि महंगाई क्यों ज़्यादा है और महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। देखिए, बयानिया की अगर लड़ाई होती तो मुस्लिम लीग नून का अब तक बोलो राम हो चुका होता। तो लस्सी में जितना मर्जी पानी डाले उसने लस्सी रहना है।
और आम खबर यह है कि पीडीएम एक बार फिर से फॉर्म में आ गई है, एक्टिव हो गई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी चुपका रोजा तोड़ दिया है। अब 11 अगस्त को पीडीएम का इजलास बुलाया गया है। अब ये इजलास फिजिकली नहीं होगा, बल्कि ये इजलास होगा स्काइप के ऊपर या वीडियो लिंक के ऊपर। 11 अगस्त को ये इजलास बुलाया गया और इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे, जबकि पीडीएम सरबराही इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। खित्ते की सूरत हाल, पड़ोसी मुल्क, तो अपोजिशन अपने तय जो कुछ कर सकती है वो इस इजलास में करेगी। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे और नवाज शरीफ भी इस इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। तो ये खासे तवील अरसे के बाद, यानी ईद के से पहले जो बाई इलेक्शन हुए, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुए, उसके बाद ये पीडीएम का बाज़ाब्ता इजलास 11 अगस्त को हो रहा है। इससे पहले पीडीएम ने 14 अगस्त को कराची में जलसा रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से, अब चूँकि शहर में लॉकडाउन है तो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हो नहीं, तो वो जलसा कैंसिल कर दिया गया। अब पीडीएम इस कोरोना वबा के होते हुए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिसमें कहा जा रहा है कि ये अगस्त और सितंबर के बाद जो अगला महीना है उसमें उसके हवाले से पीडीएम को अहम ऐलान भी कर सकती है। तो अहम नुक्ता ये होगा कि जो आजकल अपोजिशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना इल्ज़ाम लग रहे हैं, या कह लें अपोजिशन के ऊपर बहुत दबाव है कि क्या अपोजिशन ख़त्म हो गई है, पीडीएम ख़त्म हो गई है, या अपोजिशन तहरीक चलाने में नाकाम हुई है। तो उस हवाले से इजलास खासा अहम है। ये इजलास 11 अगस्त को होने जा रहा है। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये भी आजकल एक अहम मौजू है। उस पर गुफ्तगू हो रही है नदीम मलिक के प्रोग्राम में। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कि आपकी राइट और लेफ्ट दोनों बातों में बुनियादी तौर पे क्या मामला है? नून ने भी मुखालफत एक मिनट, पार्टी ने नहीं, देखें बात ये है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपको 29 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंसेस भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर अपनी आकर टेक्निकल एक्सपर्टीज भी फराहम मैंने मुखालफत नहीं की है। पाकिस्तान का जो मुकदमा बेहतर अंदाज से लड़ते हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरे दूसरा मसला क्या है, वोट निकाल देंगे आप, नहीं निकलेगा ना, जर्मनी से आ गया, एक मिनट, आप लंदन मैंने इसकी मुखालफत नहीं की नदीम साहब, मैंने बताया। मसला क्या है? मसला ये है कि वही ओवरसीज पाकिस्तानी आकर आपकी इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग करें, आपको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग इलाकों में लोग बाहर गए हैं, लोग जाना चाहते हैं। 9 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। बुनियादी मसला क्या है कि आपका ये आईनी इशू है। आपका आइन, जिस पाकिस्तानी के पास शनाख्ती कार्ड है, नाइकॉप है, उसको जो है वो आपका वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उसको 18 साल की उम्र से जो शख्स है वो वोट डालने का हकदार है, जहां का वो रहने वाला है, जहां का कश्मीर, जहां पर उसका वोट रजिस्टर्ड है उसको मिल जाएगा। नहीं को इसी तरह आप पाकिस्तानी के लिए एक रख लें, 2 रख लें, हमें कोई इतराज नहीं। वो और पहलू डिबेट है, उसको आप इसके साथ मिक्स ना करें। आप ये कह रहे हैं कि 1 सीट दे दें या 2 सीटें आप उनको दे दें, उस पर वो वोट डाल लें, ऐसे उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। आप उनको जहां जहां वो रहने वाले हैं, जिन जिन इलाकों में उनके वोट दर्ज के हाथ में वहां पर वोट चाहते हैं, नहीं कि जब चाहे जिस जगह चाहे इस्तेमाल कर ले। एक मिनट, दुनिया के 120 ममालिक में एक्सटर्नल वोटिंग का राइट है। दुनिया के 120 ममालिक में आपका हमसाया मुल्क ईरान है, साथ है, उनके पास वोटिंग राइट है। आप नहीं दे सकते वोटिंग राइट। दूसरा बात ये, यही ओवरसीज पाकिस्तानी जहाज में बैठ के आम इंतखाबात में जब आते हैं तो वो अपने हलकों में आगे वोट डालते हैं, डाल के जाते हैं कि नहीं जाते? वहां नताइज इस वजह से है, वेरी ब्रीफली, इनको ये लगता है, आपको लगता है कि कोई सिस्टम उड़ा के, इनको ये लगता है कि इन्होंने समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए आज तक कुछ किया नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे। नून लीग भी उनको वोटिंग राइट नहीं देना। एक कहावत है कि सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है। जो आंखों के सामने होने वाली धांधली नहीं रोक सके, अपने हाथ से डाले गए वोटों को तब्दील करने से नहीं रोक सकते, उनको इस बात से तो डर लगेगा कि ओवरसीज के वोटों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ओवरसीज में खास साहब का वोट बैंक है और दूसरी जमातों का नहीं है, लेकिन जो असल मसला है वो ट्रांसपेरेंसी का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिलना चाहिए, लेकिन इसका तरीकेकार
क्या होना चाहिए, इसको तय करना बड़ा ज़रूरी है। अपोजिशन भी इसकी मुखालफत इस वजह से नहीं कर रही कि हर वोट तहरीक इंसाफ को पड़ जाएगा। जो असल खदशा है वो ये है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस बात की तस्दीक कौन करेगा कि ओवरसीज़ का वोट भी सही है, वोटिंग भी सही हुई है, या सही लोगों ने वोट डाल के भेजे हैं। जब इस मुल्क में रहने वालों का वोट चोरी हो जाता है, जो सर पे बैठे हैं, यानी उनकी आंखों के सामने नताइज बदल जाते हैं, तो पोलिंग एजेंट होने के बावजूद बैलेट बॉक्स से वोट भी गायब हो जाते हैं या ज़्यादा वोट भी निकल आते हैं। और ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए तो पोलिंग एजेंट भी नहीं होते। हमारे यहाँ तो जब भी वोटिंग होती है तो कम से कम हर जमात का एक पोलिंग एजेंट बैठा होता है, एक लिस्ट होती है, मार्क भी होती है। तो ओवरसीज़ के लिए जो मसला है वो ये है कि अपोजिशन या इलेक्शन कमीशन का ये काम था असल में एक्चुअली तो करने का, लेकिन ये इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से इस पर जब जोर दिया जा रहा है तो फिर अपोजिशन ये समझती है कि अगर हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। दो बातों पे हुकूमत का इस वक्त जोर है, या पाकिस्तान के रहने वालों के लिए नहीं है। ये दोनों काम बाहर के हैं, यानी एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए और दूसरा ओवरसीज़ को वोट का राइट मिलना चाहिए। तो ये दोनों चूँकि हुकूमत के इनिशिएटिव है तो अपोजिशन इस बात से डर रही है, या अपोजिशन को खदशा ये है कि ये हुकूमत ने इस हवाले से कोई ना कोई चीज़ें जो है वो पहले से तय कर रखी हैं, क्योंकि ये थ्रू प्रॉपर चैनल भी नहीं हो रहा। इस पे कानून साजी होनी चाहिए, और ये दोनों काम इलेक्शन कमीशन के करने के थे जो कि हुकूमत इस पर इनिशिएटिव ले रही है। तो ये वो खदशात है जिसकी वजह से इसके ऊपर अपोजिशन एग्री नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि उनके पास कौन सा मौजूद है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। शहबाज शरीफ साहब एनआरओ मांग रहे हैं, कहते हैं नेशनल रिकंसिलेशन होनी चाहिए वसी तर। नहीं, मसलन क्या मतलब कि करप्शन माफ कर देनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। करप्शन माफ नहीं होगी, नैब अमेंडमेंट्स है लेकिन करप्शन माफ नहीं होगी। उसमें वो क्या कहना चाहिए, रिमांड का पीरियड कम कर रहे हैं। देखिए बहुत सी चीजें हैं साबिर, मैं आपसे डिटेल्स नहीं आप उसकी रूह तो मजरूर नहीं करने जा रहे। ना, कोई करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है, लेकिन फैसिलिटेट करना है केसेस जल्दी चलें। अगर कहीं अब्यूज है तो वो खत्म हो। अपोजिशन की मर्जी से करेंगे? नहीं, हम अपनी मर्जी से करेंगे, जो आप लोग की मर्जी से करेंगे, जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी मर्जी से करेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कंटिन्यू करेंगे या? मैं देखें, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी इस पे मैं कोई बहस करना नहीं चाहता, कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता, कुछ बताना नहीं चाहता। नहीं, ये आखिरी बात है, आप बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? आप हमारे पास आए हैं प्रोग्राम में, तो राइट टाइम। अभी नैब के जो पेंडिंग है ना केस, उधर 1300 करप्शन माफ ना करे मगर कहीं इसको साबित तो करे। अब 3 साल से करप्शन का शोर सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ पे दर्जनों केस बनाए गए हैं, लेकिन एक भी केस में करप्शन अगर साबित नहीं हुई तो फिर इस बेचारे अवाम का क्या कसूर है। अब वज़ीर कानून साहब जब ये फरमाते हैं कि जी नैब कवानीन में तरमीम करेंगे और ये तरमीम हम अपोजिशन के मशवरे से नहीं लाएंगे, तो ये जो अपोजिशन में लोग हैं ये कि इंडिया से आए हुए हैं। अपोजिशन भी तो पाकिस्तान के लोग हैं और इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई 20-25 सीटों का फ़र्क है या कोई 2-4 लाख वोटों का फ़र्क है। अगर नैब कवानीन में भी आप अपोजिशन से मशवरा नहीं लेना चाहते और टीवी एंकर के सामने बैठ के ये कह रहे हैं जी कि आपके मशवरे से होगी, तो फिर मेरे जैसे लोग तो ये कहेंगे कि ये फरमाइशी इंटरव्यू है जिसमें एंकर खुद ये फरमा रहे हैं कि आपने कुछ बताना नहीं है तो आए क्यों हैं। तो वज़ीर कानून को अगर एंकर इस बात में डांट रहा है कि लैंडगी आए हो, तो फिर वज़ीर कानून की वो क्या कहते हैं स्टेटस क्या होगा, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये कि फ़रोग नसीम साहब बड़े अच्छे लॉयर हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से लाइमलाइट में नहीं है, और शायद आजकल वो खास साहब की गुड बुक में भी नहीं है। बाबर वान ज़्यादा करीब हो चुके हैं, तो उन्होंने एक फरमाइशी इंटरव्यू दिया है जिसमें सारी बातें वो है जो खास साहब को खुश करने के लिए है। जबकि इस वक्त ना नैब के कवानीन का कोई तनाज़ा चल रहा है या इशू चल रहा है, ना 18वीं तरमीम अंडर डिस्कशन है। तो बज़ाहिर ये इंटरव्यू अंजुमन सताइश बाहमी प्रोग्राम के तहत लगता है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपोजिशन की ऐसी तैसी करके किस तरह खास साहब को खुश किया जाए या खास साहब की गुड बुक पे वापस आया जाए, तो चलता है। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अब कुछ बात करते हैं जनरल नज़ीर कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किए हुए आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और कश्मीरियों ने आज, बल्कि दुनिया में जहाँ भी कश्मीर और कश्मीर से मुतल्लिक़ लोग हैं, उन्होंने इसको यौम स्याह के तौर पर मनाया। 2019 से लेकर आज तक यानी 5 अगस्त तक तकरीबन 15,000 कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि 410 अफराद को शहीद किया जा चुका है, यानी आर्टिकल 35 से और 370 के नफाज के बाद। 5 अगस्त 2019 को RSS के इंतहापसंदाना नज़रिए पर कारबंद मोदी सरकार ने भारतीय पार्लियामान से आर्टिकल 370 और 35A को कालअदम करार देकर मकबूजा कश्मीर को हासिल खुसूसी हैसियत ख़त्म करवा दी थी और लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया था। तो ये एक ऐसा अमल था जिसके पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद कश्मीर जो है वो अमली तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत चला गया। तो एक तवील अरसे तक भारत ने कश्मीर में जो है वो कर्फ्यू लगाए रखा और कश्मीरियों के रद्द अमल के खौफ से तकरीबन 8 लाख भारतीय फ़ौज जो पहले से थी उसकी तादाद बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई। और लेकिन कश्मीरियों का जो जज्बा है आज़ादी है और जज्बा हुर्रियत है वो ख़त्म नहीं किया जा सका। तो आज पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया गया। मकबूजा कश्मीर के में जो भारतीय जारहियत का शिकार कश्मीरी हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया गया। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने पिछले 2 साल में यानी 2019 से आज 5 अगस्त 2021 तक हज़ारों कश्मीरियों को जो है उनको कैद किया। उनमें से बहुत से लोग जाम शहादत नोश कर गए और एक तवील अरसे से लोग कैद हैं जब से कश्मीर की हैसियत को स्टेटस को तब्दील किया गया है। 1000 से ज़ायद घर जलाए गए हैं, 115 ख़वातीन की बेहुरमती की गई है, उनकी इज़्ज़त तार की गई है। लेकिन दुनिया इस मसले पर खामोश है। दुनिया का इतना बड़ा मसला कश्मीर जो कि जिनको हक़ खुद इरादियत दिया गया था सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक और भारत ने आज तक उस पर भी अमल नहीं किया। तो बहरहाल इंडिया सरकार जो भी कर ले, भारत सरकार जो भी कर ले, जो कश्मीरी चाहेंगे वो आज नहीं तो कल होकर रहेगा। तो मकबूजा कश्मीर के लोगों से इज़हार यकजहती का आज दिन है जो कि पाकिस्तान भर समेत दुनिया भर में इसके ऊपर जो है वो मनाया गया इसको। तो ये आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद ख़बरों तबसो तजीज़ों के साथ, इस खबर के साथ कि पाकिस्तान में कोरोना जो है उसकी शरह बढ़ती जा रही है। कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।